The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी और स्टेट पीएससी की होने वाली सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका हमें रिवीजन कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले, उस सीरीज में आज हम लाए हैं अगस्त तंत्र व्यवहार आयुर्वेद से इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी। यानी हम वो धाराएं पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और कठिन है, कई जगह इनके गलत आंसर भी दिए हुए हैं, तो आज इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, वो कब से लागू हुआ था। तो इसको भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड विधान, उर्दू में ताजीरात हिंद भी कहते हैं, यह बना था 1860 में। तो सन याद रखना है 1860। कैसे याद कर सकते हैं कि जो जानता था क्राइम करने वाली एज होती है वो कौन सी एज होती है, 18 से 60 साल की, है ना। छोटे बच्चे क्राइम करते नहीं है, बूढ़े लोगों से क्राइम होता नहीं है, तो 18 से 60 वाले ही क्राइम करते हैं। ऐसा करके 1860 ये फिगर जो है, आपको सन जो है वो याद रखना है कि इंडियन पीनल कोड जो है कब बने थे। बनने की शुरुआत तो पहले हो गई थी 1834 में। पहला विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे और इनकी अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून जो है संसद में पास हुआ था और 1862 से यह पूरी तरह से लागू हो गया था। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 1862 से ये लागू हुआ है। आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी में टोटल 521 धाराएं हैं। याद करने का तरीका अभी हम पढ़ेंगे। तो एक इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शंस है वो अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस है। तो ऐसा याद करना है कि हम सब लोग मेडिकल की डिग्री करते हैं, तो मेडिकल की डिग्री चाहे वो बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, तो 5 साल की डिग्री रहती है और 11 बार ऐसा ऑफेंस हमारे ऊपर लग जाता है ना। हमको 11 बार इसको देखा हुआ होता है जब हम पे कोई ना कोई धारा लगने वाली होती है। इंडियन पीनल कोड में 23 चैप्टर हैं, तो चैप्टर्स की संख्या भी याद रखनी है, कितने चैप्टर्स हैं। तो 23 चैप्टर हैं और ज़्यादातर जो है मेडिकल की डिग्री में व्यक्ति 12वीं करने के बाद 18 साल में इंटर होता है और 23 साल में उसका कंप्लीट होता है। 33 ईयर में जो है बीएमएस या बीएचएमएस कंप्लीट होता है। तो 23 ऐसे याद रखा जा सकता है, 23 अध्यायों को। और 5 साल के कोर्स में 11 बार धाराएं लगने की संभावना बन जाती। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, अबद्ध व्यवहार हो गया, 5 साल में 11 बार केस लगने की संभावना बन जाती है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। आईपीसी लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग प्रांत हैं हमारे भारत में बहुत सारे, और सभी में क्राइम के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, एक ही जुर्माना होना चाहिए। इसलिए भारत के जो है, जो भारतीय दंड संहिता है यानी इंडियन पिनल कोड है, वो भारत के किसी भी नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। परंतु ये किस पे लागू नहीं होता है। जैसे आप इंटरव्यू जाते हो तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन पिनल कोड किस पे लागू नहीं होते हैं, तो भारतीय सेना पर यह लागू नहीं होते हैं। भारतीय सेना को अलग छूट है, आप किसी को मारोगे तो अलग है। भारतीय सेना जो है वो दुश्मन को मारते हुए, लड़ते हुए मार सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में भी यह जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू है। तो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आईपीसी के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आईपीसी एक प्रकार से कानून है, कानून को कैसे फॉलो करना है ये जानकारी जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सीआरपीसी को कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहा जाता है। हिंदी में इसको दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया। तो दंड संहिता से अब इम्पोर्टेंट आ गया बीच में प्रक्रिया, प्रोसीजर आ गया, है ना। यह कानून 1973 में पारित हुआ था। ये सन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कब पारित हुआ था, तो 1973 में पारित हुआ था, ज़्यादा पुराने नहीं है, है ना। सीआरपीसी कानून नए हैं, 1973 में पारित हुआ था। तो टोटल 1860 से लेके 1973 तक सीआरपीसी आने में 113 साल लग गए। ये भी आप एक हिंट होती है जिससे आपको एग्जाम में याद आ जाता है। 1 अप्रैल
1974 से लागू हुआ था। किसी प्रकार के अपराध होने पर दो प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। एक तो पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है, दूसरा पीड़ित से संबंधित होती है, और दूसरी प्रक्रिया एक पीड़ित से संबंधित होती है और एक आरोपी से संबंधित होती है। इन प्रक्रियाओं में सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया को मशीनरी रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून के लिए एक तंत्र का काम करता है। इसमें जैसे अपराध की जांच करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, वो सीआरपीसी के तहत की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट, संदिग्धों पे के प्रति कैसा बर्ताव करना है, उन पे पूछताछ के लिए बुलाना है, उनको गिरफ्तार करना है। एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस है ना, सबूत इकट्ठे करना, यह निर्धारित करना कि कौन व्यक्ति दोषी है कौन नहीं है। जैसे कोई कांड होता है, क्राइम होता है, तो आप जो है फरियादी बहुत सारे लोगों के नाम लिखवा देते हैं एफआईआर में, पर वो कौन दोषी है नहीं है ये निर्धारित करना भी सीआरपीसी में आता है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय हैं। तो 37 अध्याय याद करने का तरीका, सीआरपीसी में सुश्रुत के गण के बराबर अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में 37 गण है, एक जैसी चीजें हमें याद रहती हैं। तो सुश्रुत में जो गण की संख्या 37 उतने अध्याय होते हैं, और इसमें धाराएं 511 नहीं है, इसमें धारा कितनी है, 484 धाराएं हैं। ठीक है, तो एक कहावत होती है, ना पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो एक पुलिस वाले ने डायलॉग मारा है कि उसको परेशान कर रहे थे, उसने कहा 4 डंडे दूंगा, 4 डंडे लगाऊंगा और आशा बना दूंगा, 84 आशा है ना बना दूंगा, है ना, मार मार के तुम्हारा आसब बना दूंगा। तो 84 आसब होते हैं, तो 4 डंडे और 84 आसब, ऐसा करके आप इसमें टोटल 4 डंडे और 84 आसब याद कर सकते हो। फिर आते हैं सीआरपीसी और आईपीसी में अंतर क्या होता है। ठीक है, आईपीसी तो अपन ने जैसे बात की है, भारतीय दंड संहिता है, अपराध क्या है उसको परिभाषित करती है, और कितनी सजा होगी ये इसमें पता चलता है। और उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, पुलिस कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ेगी, कैसे उनको कोर्ट में पेश करेगी, कैसे उनका जो है चार्जशीट तैयार करेगी, ये सब जो है अपराधी को गिरफ्तार कैसे किया जाता है, सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जमानत होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें जो है किसमें रहती है, सीआरपीसी में रहती है। एक प्रकार से हमारे जो कानून है उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक मौलिक कानून है ना जिसमें आता है सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा है प्रोसीड्यूरल लॉ, प्रोसीजर के लॉ। तो ऐसे करके दो भागों में बांटा जा सकता है, और आईपीसी मौलिक में आती है, मौलिक विधि है, और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो जो है दूसरे टाइप में आते हैं, प्रक्रिया विधि में आते हैं। ठीक है, यहाँ बात आ गई इंडियन एविडेंस की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वो हुआ था 1872 में, यानी 12 साल बाद हमें सबूत मिला, एविडेंस मिला। 1860 में आईपीसी बन गया था, और एविडेंस आने में कितना टाइम लगा, 12। जैसे कोई लापता व्यक्ति है, तो जब तक वो 12 साल तक उसको मृत नहीं माना जाता, जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाए, तो यहाँ 12 साल का अंतर है। 1872 में आया एविडेंस, है ना। फिर और इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं, एविडेंस में 11 अध्याय हैं। अभी अपन ने 511 जो है सेक्शंस पढ़े थे इंडियन पिनल कोड में, इसमें 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। तो 167 जो है वो सुश्रुत में क्या बताए हैं, कीट विष बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, कीट विष। ठीक है, तो कई लोगों को जो है कहते हैं गवाही देने का कीड़ा है, जैसे हिंदी पिक्चरों में डायलॉग रहता है गवाही मत देना, तो वो कहता नहीं मैं गवाही दूंगा। गवाही देने का क्या रहता है, कीड़ा रहता है। फिर विलन जो है क्या करता है आपको मालूम है पिक्चरों में। तो 167 जो है वो इसमें धाराएं हैं। तो 3 धाराएं पढ़ी हैं अपन ने, एक आईपीसी की धाराएं जो 511 थी, फिर सीआरपीसी की धाराएं जो 484 थी, और एविडेंस एक्ट जो है उसकी धाराएं जिसमें 167 धाराएं हैं। ठीक है, इसी को मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।